बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 5 अगस्त मुख्तलिफ ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज से 2 साल कबल 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में UNO की वायलेशन करते हुए 35 ए और 325 नाफज किया गया, जिसमें लातदाद मजालिम की तवील दास्तां बन गई। इंटरनेशनल मीडिया ने में भी इस पर एहतजाज किया, लेकिन भारत ने अपने मजालिम 2 साल हो गए जारी रखे। वहाँ जो जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए, लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात से निपटने के लिए पंजाब में और पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन, लाकानूनियत, अख्तियार से तजावज़ और ब्यूरोक्रेसी के जुल्मों की लातदाद रिपोर्टें और करप्शन की रिपोर्टें, इख्तियार से तजावज़ की रिपोर्टों पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब और ब्यूरोक्रेसी को तलब कर लिया, और वो उन्होंने कहा है वो गैर मुतमईन है कि ये सूबे में जुल्म और सितम की एक नई दास्तां बनाई जा रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव, भारत की बढ़ती हुई साजिशें और गैर मुल्की और पाकिस्तान में अंदरूनी साजिशों की यलगार पर मुमकिन दहशत गर्दी के पेश नज़र आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत अफ़गानिस्तान और कौमी सलामती के अमूर समेत अहम तरीन मामला पर फैसले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हतमी फ़ैसला किया है कि दुनिया जितनी मर्जी दबाव डाल ले, जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगा ले, लेकिन पाकिस्तान किसी भी मुल्क का अलाकार और गुलाम नहीं बनेगा। बावकार तरीके से पाकिस्तान की मफाद में फ़ैसले किए जाएंगे और उसकी क़यादत का भी यही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अच्छी खबर है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। पिछले दिनों में बहुत सारी बातें होती रही, इन पर केस चले, इनकी मिसेज पर केस चलाया गया, जुडिशल रेफरेंस बनाया गया। कहा कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कि फ़ाइज़ ईसा अगर चीफ जस्टिस बनेंगे तो शायद मैं लफ्ज़ शायद कह रहा हूँ, जो अनटचेबल हैं, जो जुल्म जालमों की पैरवी करते हैं, पुष्टपनाही करते हैं, जुल्म को प्रमोट करते हैं, अख्तियार से तजावज़ करने वालों पे, गरीब और बेबस लोगों पर जुल्म व सितम करते हैं, शायद वो उनकी दादरसी करें। करते हैं या नहीं करते ये वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा मुनसिफ होता है। आज से 2 साल कबल हमारे करीब हमारी शरक़ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा, उस पर भारत ने UNO की करारदाद के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की इंतहा की, और 2 साल वहाँ हज़ारों बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, नौजवान शहीद हुए। और इतनी जुल्म की दास्तानें, इस तरह की पायलट गनें चलाई गई, इस तरह की दरिंदगी की गई कि पूरी दुनिया के मजालिम इकट्ठे कर लिए जाएं तो मकबूजा कश्मीर के मजालिम एक तरफ होंगे। आज 2 साल हो गए। इस पर पाकिस्तान ने बहुत एहतजाज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं मकबूजा कश्मीर का सफ़ीर बन के इसकी जद्दोजहद पूरी दुनिया में पुरअमन तरीके से करूँगा और इनकी अखलाकी इमदाद भी जारी रखूँगा। लेकिन बदकिस्मती ये कि हम ट्विटर और वीडियो मोबाइल मीडिया पर गुफ्तगू करने की बजाय अमलन इनकी मदद ना कर सके, और 5 अगस्त 2019 से पहले आज मकबूजा कश्मीर में ज़्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया भी इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। कहते हैं कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन वो तो जुल्म का चल रहा है। जुल्म का तो पाकिस्तान में भी निज़ाम चल रहा है। ये तो ज़ालिम वो होता है जिसकी कोई पैरवी करने वाला ताकतवर ना हो, ताकतवर हल्के उसके साथ ना हो, हुकूमत उसके साथ ना हो, अरबपति ना हो, वरना इस मुल्क में करप्शन, हराम का पैसा, अख्तियार से तजावज़, जुल्म, झूठे पर्चे लीगल बन चुकी है। अफसोस के वज़ीर आज़म की तमाम तर जद्दोजहद के बाद उनकी नाअहल टीम की वजह से उन्हें वो कामयाबियाँ नहीं मिली जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब इस सियासत में आए थे, जिसे कम से कम मैं जानता हूँ। ताहम उसके नताइज उनकी उन दावों के मुताबिक जो 25 जुलाई 2018 से पहले उन्होंने किए थे उसके नहीं आए, लेकिन वो फिर भी पूरे उम्मीद हैं कि मैं मुल्क में करप्शन का खात्मा करूँगा और एहतसाब करूँगा, जबकि एहतसाब पर भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं।
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया तो लगड़ बगड़ों ने उन पर भी हमला कर दिए। वो ये नियाज़ी है, ये वो कश्मीरी नहीं है, इस किस्म की कर दिया। हमें इससे गर्द नहीं वो कौन है। किसी ने कहा ये जादू टूने से लगाया गया, इस्तिखारा किया गया, मुख्तलिफ इल्ज़ाम है। हाँ, अगर उनके काम देखेंगे, अगर उन पे काम में कोताही हुई तो उसकी निशानदेही करना सहाफ़ियों का बुनियादी फ़र्ज़ है, हम करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ये अपसेट किया। जिन 4 लोगों के इंटरव्यू हुए उनमें मोहतरम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी थे ही नहीं। बहरहाल अब देखना है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अवाम की मांगों के मुताबिक काम करते हैं कि नहीं करते। किसी ने यह भी कह दिया कि अमेरिकी एजेंडे के तहत, किसी ने कह दिया रूहानियत के तहत मकबूजा ये अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को किया गया, जबकि पीएम ने इस चीज़ पे इख्तलाफ किया है और उन्होंने कहा मैंने मेरिट पे लगाया है और मैंने उस शख्स को लगाया है जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालम की ना सिर्फ आवाज़ उठाए बल्कि आज़ाद कश्मीर में लोगों के हकूक़ दे। अब ये उनकी आजमाइश है कि वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जाता है नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेसी में बिला तादाद करप्शन, अख्तियार से तजावज़, झूठे मुकदमात, करप्ट लोगों को प्रमोट करना, करप्ट लोगों को तैनात करने पर सख्त एहतजाज किया है और इस पर एहतजाज नहीं, सख्त गम व गुस्से का इजहार किया है कि 3 साल में अगर आप गुड गवर्नेंस नहीं दे सके तो मुझे ऐसी क़यादत ही नहीं चाहिए। और उन्होंने फौरी तौर पर अहम हुकामों को वहाँ तलब कर लिया है। अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान गुड गवर्नेंस दे पाते हैं या फिर उनके 4-5 लोग उनके इर्द गिर्द जो हसार बनाया हुआ है, जो उन तक हक़ाइक़ नहीं जाने देते, वो फिर वज़ीर-ए-आज़म को अच्छा फ़ैसला करने से दूर रखते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। नाकामियों उसका मुकद्दर बन चुकी है। 20 साल नाकामियों के बाद उसने अब फिर पाकिस्तान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था हम एयर बेस नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकी इंटरव्यू को किया था। अब जब हमारे मशीर मोईद यूसुफ गए और DGISI गए तो उन्होंने मज़ीद डू मोर का मुतालबा किया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, डू मोर नहीं। अब अमेरिका को कह दो वो वक्त गया, अगर आप नहीं आते, अगर आप खित्ते में अफ़गानिस्तान में अमन को तबाह करना चाहते हैं तो हम अमन के लिए ये कोशिशें करते रहेंगे। इसके लिए पाकिस्तान, रशिया, चीन और नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। जबकि हुकूमती हलकों में मोईद यूसुफ की इस तरले मिन्नत पर भी सख्त तनकीद की जा रही है कि उन्हें क्या ज़रूरत थी ये लफ्ज़ कहने की कि जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहादुरी और दलेरी से मौक़िफ़ अपनाया, पाक फ़ौज ने अपनाया कि हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो उनके फ़ोन करने ना करने से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इख्तियारात कम नहीं होते और मोईद यूसुफ को सहाफ़ती अदाब भी सिखाने होंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खुफिया अदारे IS और दीगर अदारों को इतला मिली थी कि अमेरिका अपनी नाकामी के बाद और भारत अपनी शिकस्त फाश अफ़गानिस्तान के बाद, अपने भागने के बाद अब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशत गर्दी करवाना चाहता है, जिसके लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा हुई है, जिसमें अहम शख्सियात, अहम इमारतों को टारगेट किया जा सकता है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज शाम को सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया गया है। इस इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के आने वाले किरदार का तयन किया जाएगा, जो ऑलरेडी किया जाएगा। कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर होगा। इस इजलास में वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा और आला अस्करी क़यादत मौजूद होगी, जो उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग शेयर करेंगी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म का करीबी हलकों को कहना है कि उन्होंने एक ही फ़ैसला किया है, वो किसी भी सूरत, किसी भी लिहाज से ब्लैकमेल नहीं होंगे और पाकिस्तान के वक़ार के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। आज होने बाद अफ़गान बॉर्डर पर सख्ती कर दी जाएगी। अफ़गानिस्तान इस वक्त काबल के दहलीज़ पर तालिबान पहुंच चुके हैं और अशरफ गनी के इंटेलिजेंस के अदारों और उनके घरों पर हमले होने लग पड़े हैं और उनके गार्ड ही अशरफ गनी हुकूमत के उनके मुखालिफ तालिबान के साथ मिलते जा रहे हैं, जिस पर अमेरिका बुखला चुका है और ये कह रहा है कि अगर तालिबान ने काबल पर कब्ज़ा किया तो वो उन पर फ़िज़ाई हमले करेगा। जबकि तालिबान ने का कहना है कि 11 सितंबर के बाद एक गैर फौजी ने भी अफ़गानिस्तान में इंटरफेरेंस की तो उसका भरपूर जवाब देंगे। जबकि इस सिलसिले में पाकिस्तान की फ़ौज ने अमन कायम करने के लिए चीन, रूस
और दीगर ममालिक के साथ मुज़ाकरात के दौर तेज़ कर दिए हैं और बहुत जल्द ऐसी हिकमत अमली बनाई जाएगी कि अफ़गानिस्तान की अवाम की मर्ज़ी के बगैर हुकूमत बनाई जा सके। और उसको 10-15 मुल्कों की लॉबी की जा रही है जो फौरी तौर पर उस हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि इस रीजन में तरक्की के लिए, चीन की तरक्की के लिए सी पैक का कंप्लीट होना, अफ़गानिस्तान में अमन होना गारंटी है। अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है, खुदा ना खास्ता जो हो रही है इस वक्त, उनके इंटेलिजेंस के अदारे तबाह हो गए हैं, उनके वज़रा तबाह हो गए हैं, उनकी अफ़गानिस्तान की फ़ौज भाग गई है, तो इसके असरात दहशतगर्दी के पाकिस्तान पर भी आएंगे, जिस पर आज अस्करी क़यादत और वज़ीर आज़म हतमी फ़ैसला करके अमेरिका को जवाब देंगे कि अब अगर पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ जवाब दिया जाएगा, आवाज़ भी खामोश कर दी जाएगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए सफारती सतह पर इस वक्त अपोजिशन जमातें तकरीबन ना होने के बराबर हैं। वज़ीर आज़म बहुत जल्द सिंध का दौरा करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून आपस में इंतशार का शिकार है और शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को कह दिया है कि वो मरीम नवाज़ के बयानियों को लेकर आगे किसी भी सूरत नहीं जाएंगे। इसीलिए शायद दोबारा नैब उनके ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हो गई है। क्या आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ को कौन सी शख्सियत गिरफ़्तार कराना चाहती है, इसके बारे में भी बताएंगे। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन, लाकानूनीत, इंतकामी कार्रवाइयाँ और गंदे करप्ट बदकरदार अख्तियार से तजावज़ और अपने अरबों रुपये कमाने वाले ब्यूरोक्रेसी को लगाम डाल सकेंगे। सुना है कि उन्होंने कहा है कि अब ब्यूरोक्रेसी मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैंने हर शख्स की अलग फ़ाइल बनवाई है, मुझे पिक्चर कुछ दिखाई जाती है मेरे इर्द गिर्द रहने वाले, लेकिन हक़ायक़ अलग है। अब मैं 2 साल हर वो काम करूँगा जिसके नताइज बेहतरी के आम शहरियों तक आएँ। इस सिलसिले में वो बड़ी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पाकिस्तान में मुतवक्को की जा रही है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ पर यह भी एक नया रेफरेंस तैयार किया जा रहा है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन अख्तियारात से तजावज़ करके ट्रांसफ़र कराई है और उन्हें बहुत जल्द नैब एक नए नोटिस के लिए तलब कर सकता है। जबकि अभी तक रिंग रोड पिंडी में अरबों खरबों रुपए कमाने वाले ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन और ताकतवर हलकों के लोग कानून की नज़रों से ओझल हैं, आइन और कानून को अपने पांव तले रौंद के नजायज़ पैसा कमाने का सिलसिला जारी किए हुए है। अफसोस तो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे में करप्शन होती थी तो लोग कहते थे ये तो इन्हीं का काम है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो करप्शन के ख़िलाफ़ एक तवील जहाद किया है। 22 साल उनका मकसद जहाद ही रहा है और वज़ीर आज़म ख़ुद कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शेर खुदा का फरमान है कि जुल्म का निज़ाम चल सकता है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, कुफर का निज़ाम चल, जुल्म का नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब आज भी जुल्म करने वालों में कंपटीशन हो रहा है। खुदारा इस जुल्म को रोकें। जालसाजी पहले की तरह रूज पे है। करप्शन, अख्तियार से तजावज़, जुल्म, ज़्यादती, कब्ज़ा ग्रुप, लैंड माफिया, डाकू चोर और करप्ट ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों का इत्तेहाद हो चुका है, जिसमें अवाम आटे की चक्की से बुरे तरीके से पिस रही हैं और एक वक्त की रोटी से भी लाचार है। नाज़रीन, मैंने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।